हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालिस करेंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में एनालिस करेंगे, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में एनालिस करेंगे, उसके बाद एफआईडीआई डाटा को एनालिस करेंगे और 5 मिनट के चार्ट पे देंगे सोमवार को 26 जून को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बना है, कहाँ पे उसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि इस तरह की कभी भी वीडियो बनाए डेली बनाता हूँ बैंक निफ्टी एफआईडीआई डाटा के साथ, तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लेकिन प्लीज़ कि अगर जो फर्स्ट बार देख रहे हो या चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। उसके बाद अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी हेल्प हो सकता है तब जाके सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में कमेंट करना। ओके, चलते शुरू करते। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो जो बैंक निफ्टी जब क्या चल रहा है, एक साइडवे मार्केट में चल रहा है। साइड में इसके बीच में मतलब 6 वीक होगा, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 हफ्ता, 6 वीक से मतलब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इसी के बीच में घूम रहा है। कहाँ से 44,500 से लेके 43,350 का अंदर, इसी का अंदर 6 हफ्ते हो गए हम इसी के अंदर घूम रहे थे। जब भी कभी भी बैंक निफ्टी या निफ्टी कभी भी जब मार्केट अगर साइड में इसी तरह कोई रेंज बना के साइड में मार्केट चलता है तो हमें क्या करना होता है, उसी का अंदर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेंड करना होता है। जब भी सपोर्ट के पास आए तो एक बाइंग करना है और जब भी रेजिस्टेंस के आसपास आए तब एक सेलिंग पोजीशन बनाना है। लेकिन क्या इसमें क्वांटिटी कम रखना होता है, टारगेट भी छोटा रखना पड़ता है। ठीक है, या तो इसके ऊपर मार्केट को जाने देना, मार्केट को डिसीजन लेना तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जिस दिन मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे दिया है तो नीचे क्लोज दे दिया, हमें कंफर्मेशन हो गया कि ट्रेंड चेंज हो गया और मार्केट अभी बुलिश या बेयरिश ट्रेंड शुरू हो गया, उसमें क्या हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट भी हमें अच्छा मिलेगा, टारगेट भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए अभी इसी का अंदर हमें क्या करना, अपना कैपिटल को एकदम सेव करना है, बचाना है। ठीक है, टारगेट छोटा रखना, क्योंकि इसी के अंदर दे दो कई बंदे इसी के बीच में लॉस कर जाता है। ठीक है, तो हमें क्या इसके अंदर लॉस नहीं करना, हमें लॉस करना में तब भी छोटा से छोटा एसएल, जबकि 20 से 25 पॉइंट का अंदर एसएल लेना है और टारगेट उसी हिसाब से लाना, 60 से 70 पॉइंट 100 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा इसके बीच में, इसके ऊपर टारगेट नहीं मिलता इसके बीच में। ठीक है, या तो मार्केट को ऊपर होने देना या तो नीचे। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम में किस तरीके से मार्केट चल रहा है। मार्केट पहले हाई बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसके ऊपर गया, फिर करेक्शन लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, अभी मार्केट अप ट्रेंड हो गया। मार्केट क्या होगा, एक बुली यही साइडवे मूवमेंट में चल रहा है। अगर मार्केट इसी लेवल को 43,350 को ब्रेक डाउन करता है तो हमें कौन सी लेवल, ए वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि 42,000 के आसपास है। ठीक है, 42। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज दे दिया इसी 43,350, तो हमें कहाँ इसके नीचे कहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा, 42,000 के आसपास सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो हमें कहाँ ये लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि कौन सी है, 41,000 के आसपास, 41,500 के आसपास। ठीक है, 41,500 के आसपास ये सपोर्ट भी मिल सकता है। अब मार्केट क्या करेगा, देखो पहले यहाँ पे अभी इसी में चल रहा है, इसमें सपोर्ट, तो फिर एक मार्केट यहाँ से मार्केट बाउंस होके एक नया हाई लगा सकता है, मार्केट आगे नया हाई लगा सकता है। ठीक है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लिया कि मार्केट अभी रेंज में चल रहा है। मार्केट 43,350 के नीचे जैसे ही क्लोज दिया तो हमें पता है मार्केट 42,000 के आसपास आ सकता है इसी लेवल पे। और मार्केट पहले भी एक जो ट्रेंड लाइन अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे भी वीकली टाइम पे देखो तो पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट बुलिश मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट बुलिश, फिर अभी साइड में। अगर मार्केट इसी का आसपास आए 42,000 से शायद यहीं से एक बाउंस दे सकता है, मार्केट एक नया हाई लगा सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया फिर तो हमें यहाँ पे आ सकता है, इसी लेवल पे आ सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा देख लेते। अभी हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए। डेली फ्रेम में देख सकते हो, मतलब पहले वीकली में आप देख लिया कि 6 हफ्ते हो गए, क्या हो गया, हम एक ही जोन में घूम रहा। ठीक है, इसी जोन में हम क्या कर रहा है, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए हमें क्या इसी के बीच में क्या लॉट साइज भी छोटा रखना है और टारगेट भी छोटा रखना है। ठीक है, अभी जब तक मार्केट को डिसीजन लेना था, हमें डिसीजन नहीं देना कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। मार्केट को डिसाइड होना था, उसके बाद जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो उसमें हम उसी साइड में ट्रेड करेंगे और टारगेट देखना बड़ा मिलेगा। देखो ट्रेड की साइड में अगर आप ट्रेड करोगे ना तो आपको क्या लॉस होने का चांस भी बहुत कम होता है और प्रॉफिट होना बहुत जल्दी, मतलब 50 से 60 पॉइंट तो बहुत जल्दी मिल सकता है। साइड वे मार्केट में यही 50-60 पॉइंट ले आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे ना कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया
तो आपको क्या आसान होगा ट्रेड लेने में, और आप आसानी से मतलब 50-60 पॉइंट तो एक दो कैंडल में ही मिल जाता बैंक निफ्टी में। लेकिन हमें क्या डेली टाइम फ्रेम में एक चीज और ध्यान रखना, डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट ने मानो रेड कैंडल बना के ऐसे ब्रेक दे दिया तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि अगला दिन आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड करो, नहीं है ये कॉन्फर्मेशन नहीं। कॉन्फर्मेशन हमें कब होगा, जैसे जो कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा उसके नीचे अगला दिन अगर प्राइस सस्टेन कर रहा, ट्रेड कर रहा मार्केट, तब जाके हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी ब्रेक डाउन कर दे और हम फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर मार्केट मानो ग्रीन कैंडल बना दिया 44,500 के ऊपर, तो हमें कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्म कब होगा जब इसी के ऊपर प्राइस मतलब सस्टेन कर रहा मार्केट ट्रेड कर रहा, तब जाके हमें कंफर्म हो जाएगा हाँ मार्केट अभी ब्रेकअप कर दिया, टारगेट तेजी से ऊपर की तरफ जाने वाला, एक नया हाई लगाने वाला बैंक निफ्टी। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर मार्केट ने क्लोज दे दिया तो तुरंत अगले दिन आपका फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मतलब पी बाई मत करना, क्योंकि अगला दिन फिर कहीं ग्रीन के अंदर आ जाए तो आपका लॉस हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, जब तक क्लोज ना दे अगला दिन उसके नीचे उसी की लो के नीचे ना प्राइस सस्टेन करे, मतलब प्राइस मार्केट ना ट्रेड कर रहा हो, तब तक हमें कॉन्फर्मेशन नहीं होगा। अभी चलते हम एफआईडीआई डाटा को देख लेते हैं कि 23 तारीख को किस तरीके से बना है, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये 23 जून 2023 का एफआईडीआई डाटा एनएससी साइट से लिया हुआ, जिसको परसेंटेज में बता दें, इसमें क्लाइंट का, डीआई का, एफआई का, प्रो चारों लेवल का ही है। इसको देख के आप अपना भी एक प्लानिंग बना सकते हैं, एक व्यू बना सकते हो कि मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट हो सकता है, मार्केट ओपन होने के बाद किस तरीके से रिएक्ट होगा, उसको थोड़ा सा आप अपना भी प्लानिंग कर सकते हो। इससे पहले भी ऐसे पोजीशन कई बार बना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, देखो मार्केट में कुछ हद तक तो उसी तरीके से ही रिएक्ट करता है, एकदम कन्फर्म के उसी पैटर्न ही बनाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कुछ हद तक ज्यादा तौर पे देखा गया 10-8 दिन में जब भी ऐसे पैटर्न बना है तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट में हमने देखा कि सेम पैटर्न ही बनता, मार्केट रिएक्ट उसी तरीके से ही करता है। तो चलते हैं हम सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट का। क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने कॉल को है लॉन्ग पोजीशन बनाया, मतलब क्या कॉल को बाई किया, एक बुलिश व्यू लेके गया, उसके साथ इसने क्या कॉल में शॉर्ट किया, मतलब एक बियरिश पोजीशन में लेके गया लेकिन इसको सेल किया। उसके बाद डीआई ने भी क्या किया, पुट में लॉन्ग पोजीशन मतलब पुट को बाई करके गया। उसके बाद एफआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाया, मतलब पुट को बाई करके गया, एक बियरिश व्यू, लेकिन साथ में इसने क्या कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब एक दोनों तरफ से बियरिश व्यू लेके गया, लेकिन क्या कॉल को सेल किया और पुट को बाई किया। उसके बाद प्रो लेवल में भी देख सकते हो क्या हुआ, प्रो लेवल में पुट में लॉन्ग बनाया, सेम एफआई की तरह ही पोजीशन बनाया, पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाया और कॉल को शॉर्ट किया, मतलब इन दोनों ने क्या किया, एकदम बियरिश व्यू लेके गया और सिर्फ इसमें बाई किया, इसमें सेल किया। उसके बाद डीआई ने भी पुट में लॉन्ग बनाया और क्लाइंट ने क्या किया, इसमें भी कॉल शॉर्ट किया, मतलब आप देख रहे हो एक दो मतलब पूरा पोजीशन जो है बियरिश पोजीशन ही गया है, सिर्फ एक क्लाइंट ने क्या कॉल में लॉन्ग पोजीशन बनाया। तो हमें 26 तारीख मॉर्निंग में क्या देखना, हमने वीकली टाइम पे भी देख लिया कि मार्केट एक डाउनफॉल में चल रहा है, ठीक है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देख रहा, अगर मार्केट ने मतलब थोड़ा सा डाउन नेगेटिव मूवमेंट दिखाया तो क्या हुआ, मार्केट एक गिरावट देखने को मिल सकता है मंडे 9:15 के, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी इन्हीं के साथ ही क्या प्लानिंग करेंगे, ज्यादातर पे हम क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि बियरिश ट्रेड लेने के लिए हम ज्यादा सोचेंगे। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हम कॉल बाई नहीं करेंगे, बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं, अपना सेटअप में बनेगा तो हम कॉल भी बाई करेंगे, लेकिन क्या ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेंगे, हम बियरिश ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में और उसको थोड़ा सा समझते, कल मॉर्निंग में मंडे को किस तरीके से ट्रेड ले सकता है, बन सकता है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम में हम आगे, ये बैंक निफ्टी क्या हुआ है 5 मिनट की टाइम फ्रेम में हम आ गए, ठीक है। तो 5 मिनट टाइम पे आप देख लो, इसका जो रेसिस्टेंस है, हमारा मेन रेसिस्टेंस है 44,060 से लेके 44,220, जब तक मार्केट इसी के ऊपर कम से कम 30 मिनट प्राइस को सस्टेन करने देना, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी जाके हमें 44,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये काफी अच्छा रेसिस्टेंस, मजबूत रेसिस्टेंस है, ठीक है। 44,000 से ही शुरू हो जाता है, यहाँ पे 44,220 पूरा रेसिस्टेंस है, और कई बार मार्केट ने हमने देखा है इसको क्या, मार्केट इसी के आसपास से एक रिजेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद ये जो लेवल है 43,688 से लेके 43,730, ये लेवल भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मार्केट ने कई बार इसको सपोर्ट, कई बार रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया, जब भी मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेक आउट कर दिया तो मार्केट ने फिर सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो कई बार इसको रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया।
ठीक है। उसके नीचे ये जो हमारा सपोर्ट है 43,350 से लेके 43,400, मार्केट ने अगर इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोज दे दिया तो मार्केट एक हमें 42,000 तक जाने को देखने को मिल सकता है टारगेट। काफी तेजी से गिरेगा मार्केट, तो इसको ध्यान रखना 43,350 से लेके 43,400। ठीक है। और जो हमारा साइड वे मार्केट चल रहा है कहाँ से 43,350 से लेके 44,220, इसके बीच में क्या हो रहा है मार्केट, आप देख रहे हो 6 वीक जो है 6 हफ्ते से मार्केट इसी के बीच में चल रहा था। हमें क्या करना, हमें इसके बीच में ट्रेड नहीं लेना, हमें सिर्फ सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे जो भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना उसी पे ही ट्रेड करना होता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं 5 मिनट में किस तरीके से मॉर्निंग में ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट ने इसको एकदम क्या रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया। मार्केट यहाँ से जैसे टच किया, मार्केट रिएक्ट किया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे भी टच किया, मार्केट नीचे, यहाँ पे 2-3 बार टच किया, मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट देखे, एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिला है। तो हम इसको क्या इंटरडे लेवल पे जो 26 तारीख मंडे को हम क्या इसको एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं कि इसमें जब भी टच करेंगे तो हम क्या एक बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। अब बुलिश ट्रेड तभी लेंगे जब ये 43,730 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाए और मार्केट ऊपर की तरफ तब जाके। लेकिन क्या, जब भी ऊपर की साइड अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्वांटिटी एकदम कम रखना और टारगेट छोटा रखना, जितना जल्दी हो सकता है मतलब टारगेट अचीव होते ही आप तुरंत पोजीशन को काट देना। नहीं तो क्योंकि यहाँ से कई बार देखा गया कि मार्केट जाते ही एक बड़ा सा कैंडल बनेगा, जो भी आपका प्रॉफिट है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। पहली बात तो कॉल साइड में जाना ही नहीं, लेकिन कॉल साइड अगर जाते हो भी हो तो बहुत लॉट साइज एकदम कम रखना। बार बार बोल रहा हूँ, इसमें अगर ऊपर की तरफ आप पोजीशन बनाते हो तो लेते हैं सबसे पहले। अगर मार्केट मतलब साइड वे ही ओपन हुआ 43,600 के ओपन हो गया, ओपन होते नहीं मार्केट ने क्या, देखो कभी भी मैं जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस में जब भी ट्रेड बनाता हूं तो आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अगर मार्केट को गिरना होगा ना तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक मूवमेंट ऐसे करके दिखाएगा, फिर नीचे आके क्लोज कर देगा रेड कैंडल। ठीक है। तो हमें क्या करना, तुरंत समझ रहे हैं मार्केट नीचे की तरफ, अगर ऊपर को जाना है मार्केट तो मार्केट सेम ऐसे ही करेगा, पहले मार्केट नीचे की तरफ दिखाएगा और दिखाने के बाद ऊपर क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे करके ग्रीन कैंडल क्लोज दे देगा और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस चीज में ध्यान रखें। तो अभी कई बंदे बोलते हैं कि हमें पता नहीं चलता मार्केट ओपन कहाँ किस तरह जाता है। आपको सबसे आसान देखो, जैसे मार्केट 9:08 में हमें पता चल जाता मार्केट कौन सी लेवल पे ओपन हो रहा है। तो जैसे मान लो 43,500 पे ओपन हो रहा, तो हमने वहाँ पे क्या करना है, एक लाइन बना देना, ऐसे करके लाइन खींच देना। अब पता चले मार्केट यहीं से ओपन होगा, ओपन होते ही मार्केट ऊपर की तरफ जाके इसके नीचे क्लोज दे तो हमें पता लग गया कि मतलब ये हाई बना दिया, ये नीचे की तरफ क्लोज दे, तो हमें क्या इसी का हाई को ऐसे लगा के तुरंत पी साइड जा सकते हो। मतलब उसमें आपको आसान हो जाएगा समझ में। अगर ऊपर की तरफ जा गया, जैसे ओपन से नीचे की तरफ आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि डंडी लाइन तो मैंने बनाया, मतलब लाइन के नीचे प्राइस आ गया तो मतलब ऊपर हाई बना के नीचे की तरफ चल रहा। ठीक है। तो मतलब ट्रैप हो गया फर्स्ट में ही। तो इसीलिए देखो मार्केट अगर यहीं पे होगा। और एक चीज और बताता हूँ, जब भी एफआईडीआई ने जिस तरीके से पोजीशन बनाया है, दोनों मिलके जब भी नेगेटिव पॉइंट बनाया तो दो ही किस्म का मार्केट देखने को मिला। एक तो मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया 50-100 पॉइंट, उसके बाद बहुत तेजी से गिरा नीचे की तरफ। पहला देखने को मतलब आपने कई बार देखा होगा इसी ऑप्शन को, मैं मेरा वीडियो पूरा देख लेना तो उसमें पता दिखा देता हूँ मैं कैसे किस तरीके से बनाया पोजीशन एफआई ने। तो जैसे क्या होगा, गैप अप ओपन होगा, ऊपर की तरफ जाते ही कुछ मतलब 50-100 पॉइंट ऊपर जाते ही मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता, 300-400 पॉइंट नीचे गिरता मार्केट। पहला, दूसरा नहीं तो क्या होता, साइड में ओपन होता, ओपन होते ही 250 से 300 पॉइंट नीचे आता, उसके बाद मार्केट साइड में हो जाता या तो फिर नीचे के डाउन की तरफ आता। 2-3 किस्म का ही मार्केट पैटर्न बनता है, बना है, मतलब अभी तक जितने बार ऐसे पोजीशन बना है तो उसके साथ। तो हमें क्या करना है, जैसे मार्केट साइड में ओपन है, साइड में ओपन होते मार्केट ने क्या फ्लो में इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, जो कि ये 43,688 से लेकर 730, या तो इस ट्रेंड लाइन को ही मानो, मतलब साइड में ओपन है और ओपन होते ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया, फ्लो में इसको ब्रेक करना दे। तो हमें क्या करना है, इसी कैंडल पे क्या पी साइड एंट्री ले लेना तुरंत। लेकिन क्या देखो, शुरू होते हैं ट्रेंड लाइन को क्रॉस होना था, ओवर इसके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे या तो 43,688 लगे 43,730, इसके आसपास 30 के आसपास आते ही आपने क्या करना, पी साइड पोजीशन बना लेना। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ 630
43,730, इसके ऊपर अगर क्लोज दे दिया ग्रीन कैंडल तो तुरंत हमें एसएल भी लेना, क्योंकि हमें एसएल छोटा मिल जाएगा, 20 पॉइंट का 15-20 पॉइंट का एसएल मिलेगा, बैंक निफ्टी इतना ज्यादा नहीं है, तो हमें तुरंत एसएल लेना। अगर क्लोज नहीं किया मार्केट, अगर नीचे आकर फिर क्लोज दे दिया तो आपको बहुत तेजी से मार्केट गिरने को, मतलब 43,350 से लेके 43,400 देखने को मिल सकता है 2-3 कैंडल में। और इस टाइम सुबह 9 में प्रीमियम इतना जल्दी, मतलब स्पॉट पे जितना मार्केट डाउन होता है, अप होता है, उतना ही प्रीमियम भी अप डाउन होता है। तो आपको मतलब तुरंत, जो मेरा स्ट्रेटेजी रहता है कि 60 to 90 पॉइंट आपको तुरंत मिल जाएगा, इस चीज का ध्यान है। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे मार्केट को इसको ट्रेड लाइन को ब्रेक करके फ्लो में एक ही कैंडल जा रहा है, ये नहीं कि 2-3 कैंडल बना के जा रहा है, तो उसका स्ट्रेटेजी अलग हो जाए। लेकिन पहला कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाए, इसी ट्रेड लाइन क्रॉस करे, तुरंत आपको पी ले लेना, ठीक है। और जैसे ही क्लोज दे दिया तो आप समझ लेना कि आपको टारगेट बहुत तुरंत मिलने वाला, आप तुरंत एसएल कर क्या उसको ट्रेल कर देना, ठीक है। पहला कंडीशन समझ में आ गया, मतलब ओपन हुआ, ऊपर गया, फ्लो में ब्रेक किया तो हम पी साइड चले गए। अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ने यहीं पे छोटा छोटा कैंडल बना दिया 2-3, तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही हमने क्या करना है, एक पी साइड, देखो कभी भी मार्केट अगर नीचे गिरना होगा तो ये जो ट्रेंड लाइन सभी देख रहा है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, हर कोई देख रहा है कि मार्केट इसी तरीके से नीचे गिर रहा है। तो मार्केट एक तो फुल मतलब बुलिश दिखाएगा सबको, जब तक कॉल कोई बाई नहीं करेगा तब तक क्या होगा, पी साइड नहीं आएगा। तो मार्केट दिखाने के लिए एक तो इसको क्या करेगा, मतलब एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा, समझ में आया। मतलब जैसे ही ओपन हुआ और ओपन होते ही क्या, छोटा छोटा कैंडल वाला 2 कैंडल बना तो एक बड़ा सा कैंडल ऐसे बनाएगा, अपने ध्यान रखना। उसी कैंडल की अगर ब्रेक भी दे दिया तब हमें कुछ नहीं करना, इसका ध्यान रखना, इसी कैंडल का हाई और इसी कैंडल का लो मार्क कर लेना। और जब तक इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज ना दे बॉडी के साथ, तब तक पी साइड में भी आना नहीं। और इसके ऊपर अगर इसका जो हाई बनाएगा ना, इसका हाई के ऊपर अगर बॉडी के साथ क्लोज ना दे, तब जाकर हमें सी साइड भी नहीं जाना, नहीं तो मार्केट कहीं ऐसे फंस जाए। तो इसके ध्यान रखना, अगर फ्लो में ब्रेक कर रहा कोई बात नहीं, अगर ब्रेक कर रहा तो प्लीज, अगर मैंने क्लोज दे दिया, ठीक है। अगर फ्लो में काफी बड़ा कैंडल बना दिया तब जाकर आपको पोजीशन नहीं बनाना, आपको सिर्फ उसका लो और हाई को मार्क करना और उसके इंतजार करना, जैसे ही उसकी लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज दे दे बॉडी के साथ, तुरंत उसी कैंडल का हाई का ऐसे लगा पी साइड 43,350 से लगे 43,400 देखने को मिल सकता है। हो सके तो कल मॉर्निंग मंडे को इसको ब्रेक भी कर दे तो हमको 43,100 42,500 के आसपास देखने को मिल सकता है टारगेट, ठीक है। अगर मानो सुनो इसी लेवल पे अगर ओपन हुआ, ये जो लो लगाया उसी दिन का अगर लो के आसपास, प्रीवियस लो के आसपास, इसी के आसपास ओपन हुआ, जो कि 43,500 के आसपास ओपन हुआ, तो ओपन होते ही अभी देखो हमें कॉल भी बाई करना है, ऐसी बात नहीं, अपना सेटअप अगर बने, अगर 43,500 का आसपास ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट क्या 100 तुरंत एक ही रेट करने बना के नीचे आया, नीचे आया तो तुरंत हमें क्या करना है, हमें यहीं से सी बाई करना है। क्योंकि देखो एक तो ये लोग बियरिश मूवमेंट लेके गया, FIDI प्रो सब ने, अगर एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे आया तो यहाँ से क्या एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, हमें उसके साथ ही एंट्री लेना। अगर इनके साथ ही जैसे 2-3 कैंडल में हमें फर्स्ट टारगेट 43,500, उसके बाद ट्रेड लाइन तक हमें फुल प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन जब भी ये जहां से कैंडल ओपन होता है ना, उसी के आसपास आता है तो आपने प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर 1 लॉट से ट्रेड करो या 2 लॉट से ट्रेड करो तो प्रॉफिट बुक कर लेना, ज्यादा लॉट से ट्रेड करो तो 75% निकल देना, और नहीं भी निकलता तो कम से कम एसएल को तो ट्रेल कर देना, कम से कम 10 से 15 पॉइंट के अंतर रख के आप ट्रेल कर देना, क्योंकि जो प्रॉफिट बना है उसको हाथ से जाने भी मत देना, ठीक है। समझ में, अगर मैंने इसी के आसपास गैप डाउन ओपन है और नीचे आया तो हमें तुरंत यहाँ सी बाई करना। लेकिन अगर मैंने इसके नीचे क्लोज देते 43,350 के नीचे क्लोज देता तो तुरंत इसमें होप क्रिएट नहीं करना, कुछ सोचना भी नहीं, तुरंत इसे ले लेना। देखो जो प्लानिंग करोगे उसी हिसाब से अगर काम करोगे ना, अपना अपना डिसिप्लिन सब बना के, तो आप महीने के लास्ट में देखो कि आप प्रॉफिट ही रहोगे। ये नहीं सोचना उस टाइम क्या रहे कहीं अंदर जाएगा अभी ऊपर जाएगा, नहीं, आपने सोचा कि इसके नीचे क्लोज लेना तो मैं इसे लेना, उसके बाद बेचा के ऊपर 5,000 पॉइंट क्यों ना चला है, लेकिन आपने दोबारा ट्रेड लो, यहाँ से फिर एंट्री बनेगा दोबारा ट्रेड लो, इसी कैंडल में इसे ले लेना। और हमें एक रिवर्स ट्रेड लेने के लिए तुरंत सोचना, अगर उसी के नीचे दूसरा कैंडल रेड कैंडल चल रहा, जो उसका लो लगा उसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा चल रहा, तो कम से कम यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करने देना इसके नीचे 43,350 के नीचे। तो अगर एक भी कैंडल 42 कैंडल या 42 पैटर्न आपको दिखाई देगा कोई भी बनता है तो मार्केट देना बहुत तेजी से गिरेगा, और जो कि 43,100 और 42,500 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है बहुत तेजी के साथ।
अगर गैप आप ओपन हुआ मतलब 43,688 ले 43,730 इसके ऊपर गैप आप ओपन हुआ तो देखो हमें पता है ये सब माल्टी यहाँ पे क्या है रेसिस्टेंट जो ना मार्केट इसके आसपास या तो साइडवे हो गया या तो मार्केट इसी तरीके से ही पूरा दिन निकाल दिया। तो हमें इससे सोच समझ के ट्रेड लेना। अगर यहाँ पे अगर ट्रेड भी लेते हो तो स्कैल्पिंग की तरह आपको पॉइंट टारगेट बड़ा नहीं मिलेगा, लॉट साइड छोटा रखना, टारगेट भी बहुत छोटा। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर गैप आप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे कम से कम 30 मिनट प्राइस को सस्टेन करने देना। सस्टेन करने के बाद अगर रेंज बनाने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड अगर ये ब्रेक अप करता है तो हमें एक टारगेट लेके चलना 44,060 के आसपास। इसका आसपास 44,060 से लेके 44,100 के आसपास पहला प्रॉफिट बुक कर लेना अगर एक लॉट से, नहीं तो आप तुरंत एसएल को ट्रेल कर देना। इस चीज़ का ध्यान रखना। एसएल ट्रेल करोगे तो 44,200 के आसपास मिल सकता है टारगेट। यहाँ पे आने के बाद 44,060 क्रॉस करते ही आप प्रॉफिट बुक कर लेना, फिर इंतजार करना। अगर मार्केट 220 के ऊपर प्राइस ब्रेक कर दिया, प्राइस सस्टेन कर गया फिर 15 मिनट, तब जाके ऊपर की साइड रीटेस्ट पे होगी, रीटेस्ट पे ट्रेड लेना ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मार्केट 44,220 को ब्रेकअप कर दिया। इस चीज़ का ध्यान रखना। आते ही नीचे गिरते ही तुरंत आप सीपी मत बाय करना, क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे इसके बीच में जब भी मार्केट फंसा है तो मार्केट ज़्यादातर पे क्या हुआ साइडवे ही हो गया। ठीक है, इसके मार्केट ना प्रीमियम बढ़ेगा ना कॉल साइड ना पुट साइड, सिर्फ आपका प्रीमियम लॉस होगा। डीके की वजह से आप एक लॉस हो जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मानो गैप डाउन ओपन हो गया, मानो गैप डाउन इसी के आसपास 43,400 के आसपास 420 थी इसी के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही क्या करना आप देखो यहाँ पे अगर छोटा छोटा कैंडल बन रहा डंडी बन रहा तो हमें इसके बीच में टाइम बिताने देना। अगर बिताने के बाद अगर ये कम से कम 1-1.5 घंटा या 2-10-12 बजे के बाद अगर इसको ब्रेक करे नीचे की तरफ तो समझना बहुत तेजी से मार्केट उसमें रीटेस्ट पे आप तुरंत रीटेस्ट पे, ये नहीं कि तुरंत एक कैंडल ब्रेक कर दिया बड़ा सा तो आपको दिखेगा एकदम रेड कैंडल बहुत बड़ा लगेगा, अब ये पता नहीं कितना नीचे जाने वाला, उसमें ट्रेड नहीं करना। उसको कॉन्फर्मेशन उसके लो के नीचे जब तक दूसरा रेड कैंडल प्राइस मतलब ट्रेड ना करे तब तक आप पी साइड नहीं जाना, इससे नहीं तो और उसी में अगर पी ले लिया अगला कैंडल अंदर आ जाएगा ग्रीन बना के, फिर आप बोलोगे हो क्या गया, मतलब ये तो दिखाया था। तो इस चीज़ को देना, ट्रैप से बचना। और आप देखना मार्केट में सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है यहीं पे ट्रैप होता है, क्योंकि मार्केट वहीं पे सब आंख लगा के लगता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया मतलब अभी मार्केट नीचे जाने वाला, सपोर्ट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, रेसिस्टेंट को मतलब मार्केट अभी ऊपर जाने वाला। ये क्या साइकोलॉजी होता है, हमारा माइंड तुरंत काम करना शुरू कर दे, बोला अब ब्रेक कर दिया तो मतलब नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया मतलब ऊपर जाने वाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इसके बीच हमें प्राइस एक्शन बनने देना, रेंज बनने देना। रेंज बनने के बाद क्योंकि तो यहाँ पे अगर क्लोज हो गया, आप इसको सोचा अगर मार्केट यहीं से आगे घूमा तो यहाँ देखो ये ट्रेड लाइन हमारा क्या है टारगेट, तो आपको टारगेट छोटा मिलेगा है ना, टारगेट भी छोटा मिलेगा, एसएल बड़ा हो जाएगा मतलब 1:1 हो जाएगा। तो हमें ऐसे ट्रेड नहीं करना, हम स्कैल्पर नहीं है, क्योंकि है ना स्कैल्पर क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करता है। हमें दिक्कत है मार्केट एक तो बियरिश मूवमेंट में है और हम एक तो ट्रेड के ऑपोजिट ट्रेड ले रहा है। ठीक है, तो ट्रेड लाइन टारगेट भी नजदीकी है तो इसमें हमें ट्रेड नहीं करना, हमें क्या ब्रेक होने देना, या तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेक करें रिटेस्ट पे हम फिर जाके 43,688 लगे 43,777 का टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड लाइन ये 43,350 450 ये जो सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन इनको नोट कर लो और कल इसी तरीके से मतलब मंडे को इसी तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो मैं बताता हूँ 100% आपको प्रॉफिट होने का चांस है। और मैं आशा करता हूँ कि 26 तारीख आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाए, आप खुद बनाओ प्रॉफिट, हमेशा से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहो। ठीक है, और वीडियो और नॉलेज अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसी तरीके से डेली निफ्टी बैंक निफ्टी एफआईडी डाटा के साथ अपलोड करता रहता हूं ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपना भी एक प्लानिंग बना सकते हो। अगर कोई स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, एफआईडी डाटा को एक टूल के माफिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अपना एक प्लानिंग बना सकते हो कि हाँ मार्केट में इसी तरीके से मैं आपको हेल्प हो सकता है। और अगर हो रहा है हेल्प तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय फ्रेंड।